एक बहुत ही बदसूरत और काली रात थी। उस अंधेरी और काली रात में धड़धड़ाते हुए पटरी से गुजरती एक ट्रेन। उस ट्रेन में डरा सहमा सा बच्चा जिसका नाम था अब्दुल हई, वो अपनी माँ से लिपटकर रोते हुए कह रहा था, अम्मी अब्बा के घर चलो ना, मुझे रेलगाड़ी से बहुत डर लगता है, हम क्यों जा रहे हैं। माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगाते हुए कहती है, तुम अपने अब्बा को भूल जाओ, वो जालिम आदमी है, वो तुमसे और मुझसे नफरत करता है, उसने तुम्हें जान से मार देने का अहद लिया है। सरदार बेगम न जाने किस बदहवासी में अब्दुल हई से सब कुछ कह गई। कुछ दुख हमारे जीवन में हमारे होने से पहले ही मौजूद होते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। अब्दुल हई का दुख उनके जन्म से पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। उनकी 12 माएं थी और एक पिता। ये कहानी नुमा सी बात अब्दुल हई के जीवन का यथार्थ थी। इसे ही शायद जादुई यथार्थ कहते हैं। कुछ असंगत कहानी नुमा सी काल्पनिक सी बात यथार्थ में घटित होती है। अब्दुल हई के जीवन के इसी तल्ख जादू ने उन्हें हरफों का जादूगर बना दिया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो अब्दुल हई से साहिर लुधियानवी बन गए। साहिर का शाब्दिक अर्थ जादूगर होता है और वो सच में जादूगर ही हैं और उनकी जादूगरी उनके गीतों में दिखाई देती है। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। साहिर की माँ उनके पिता की 11वीं बीवी थी। जब उनके पिता ने 12वीं शादी की तो उनकी माँ सरदार बेगम का ये भरम भी जाता रहा कि वो पुत्र प्राप्ति के लिए शादी कर रहे हैं। अब आईने से गर्द हट चुकी थी और उनकी माँ को ये एहसास हो चुका था, उनका शौहर एक अय्यास आदमी है जिसके लिए औरत जिस्म की भूख का सामान और अय्यासी का साधन मात्र है। साहिर लुधियानवी के पिता फजल मोहम्मद लुधियाना के एक रईस जागीरदार थे। फजल मोहम्मद का एक पड़ोसी था जिससे उसकी ज्यादा रंजिश थी। फजल मोहम्मद ने अपने पड़ोसी को गालियां देने के लिए ही साहिर लुधियानवी का नाम अब्दुल हई रखा था। साहिर के पिता बिना वजह शराब के नशे में साहिर को गालियां देते, उसे बुरा भला कहते। साहिर की माँ अपने शौहर की अय्यासी और साहिर के साथ हो रहे बुरे बर्ताव से तंग आकर एक रात घर छोड़ देने का फैसला लिया। एक दिन वो साहिर को लेकर घर छोड़कर चली गई। सरदार बेगम के पति के पास औरतें तो बहुत थी मगर बेटा एक ही था और बेटा सिर्फ बेटा नहीं होता, वो खानदान का चिराग होता है। सो मामला अदालत में पहुंच गया। अदालत में नन्हे साहिर ने अपनी माँ को चुमा और अदालत ने बच्चे की माँ की ज्यादा जरूरत के सिद्धांत के आधार पर साहिर को उनकी माँ सरदार बेगम को सौंप दिया। यह साधारण सी घटना मर्दवादी मस्तिष्क पर आघात थी। खानदान का चिराग एक औरत कैसे हथिया सकती है? वो तो बेटा पैदा करने की मशीन है। पिता की नजर में बेटा पिता की खेती है, उसके पौरुष का फल। तो साहिर को उनकी माँ के पास जाना उनके पिता फजल मोहम्मद को अखड़ गया। उन्होंने अपने कारिंदे उन्हें खत्म करने के लिए लगा दिए। ये ऐसी सोच थी जो वस्तु मेरी नहीं हो सकती, वो और किसी की भी नहीं हो सकती। एक जीती जागती जान एक बच्चे का वस्तु में बदल जाना कितना दुखद हो सकता है, वो साहिर और उनकी माँ ही समझ सकते थे। साहिर की माँ ने अपने गहने जेवर बेचकर बेटे के लिए रखे थे अंगरक्षक ताकि वो उसके पति के हाथों मारे जाने से बच सके। साहिर की माँ ये समझ चुकी थी अगर वो करीमपुर में रही तो फजल मोहम्मद के कारिंदों के हाथों साहिर लुधियानवी की जान चली जाएगी। सरदार बेगम ने करीमपुर छोड़ देने का फैसला लिया। वो साहिर को लेकर अपने भाई के पास चली गई। पिता के रईस होने के बावजूद भी साहिर का बचपन काफी तंगी में गुजरा। साहिर लुधियानवी के बारे में जितना लिखा जाए कम है, जितना पढ़ा जाए कम है। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उनकी मोहब्बत, उनकी नफरत, उनकी दिल लगी, उनकी नज्म, उनकी शायरी, शब्दों की जादूगरी, किस्से ऐसे कि पढ़ते चले जाओ। साहिर लुधियानवी की जिंदगी से जुड़े किस्से कहानियों को कुछ मिनट की वीडियो में समेट पाना मुमकिन नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साहिर लुधियानवी की जिंदगी की दिलचस्प बातों को फिर किसी और वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।